ओम शांति। એક જાય તો ખાલી હેડા ક્લિક કરે અને જો પગ પટ્ટીઓને તો હેડા ક્લિક કરે. तेरह जून बाबा के महावाक्य सुनेंगे हम सभी। बाबा हमें पहचान दे रहे हैं कि हम कौन हैं। हम इस साकार दुनिया के निवासी नहीं हैं, हम यहाँ एक्टर हैं। तो एक्टर को अपना घर नहीं भूलता, एक्टर को अपने परिवार को नहीं भूलता। तो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं और हमारा असली निवास स्थान बाबा सिखा रहे हैं स्वीट साइलेंस होम। जहाँ अब जाना है तो अभी से ही मौन, सारा दिन हम स्वीट साइलेंस का अभ्यास करेंगे। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। तो हर तरफ से मन बुद्धि का क्या हो गए, न्यारा बना दो, समेटो। अष्ट शक्तियों में समेटने की शक्ति है ना, तो मन जहाँ जहाँ है वहाँ से समेटो। जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते। यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसा होता। हम आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो याद कि ये बात हो, वो बात हो, ये जो इतनी सारी मन में बातें चल रही है, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। क्यों हुआ, कैसे हुआ मत कहो, पर ये ड्रामा पर मन को स्टेबल बनाओ। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का खेल जू मिसल फिरता रहता। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। मैं आत्मा हूँ और यहाँ पाठ बजा रहा हूँ इस रंगमंच पर। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। यहाँ का नाम वही स्मृति में, यहाँ का रोल वही स्मृति में है ना। इसको बाबा कहते हैं दैहिक स्मृति। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। बल कहते भी है भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति न जानने कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। जाना है साइलेंस हो। दूसरी तैयारी क्या करनी है, नई दुनिया की राजधानी के लिए अपने आप को तैयार करो। वहाँ जाने के लिए काबिलियत देही अभिमानी की देवताई लक्षण होती। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। यहाँ कलयुगी कर्म करके करके हम जब देह छोड़ते हैं तो स्वर्ग में थोड़े ही जाएंगे। जो अभी कलयुग में रह करके श्रेष्ठ पवित्र कर्म करेंगे वही सतयुग में जाएंगे। तो कल तक का अज्ञान क्या था, हम क्या देह छोड़ करके स्वर्ग पधारे। स्वर्ग में कोई नहीं जाता, बाबा कहते जा ही नहीं सकते। तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो सबकी बुद्धि कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ। बहुत जन्मों वाले अंत शरीर में मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। यह है नंबर 1। सत्युग को लाने के लिए बाबा कहा
जो मददगार है वो है नंबर 1 ब्रह्मा बाबा। बच्चे समझते अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। ये सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं। नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकते। पहचान लिया बाबा को। निश्चय है जो बाबा सुना रहे हैं, पूरा निश्चय है, तो आपके मन में क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता। बाप ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। वह मेरी स्टेज कंप्लीट प्योरिटी की। अभी कलयुगी स्वभाव संस्कार रसम रिवाज छोड़ो, त्याग, तपस्या करो, त्याग नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। वो तुम्हारी पावनता कहाँ है अभी? धारण करो। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अब तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता। इसके लिए सब चाहते हैं क्योंकि आत्मा दुखी है, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता न होने कारण भटकते हैं। अब देह छोड़ कर के मुझे जाना है, पर मालूम नहीं है आत्मा को कहाँ जाना है। घर का पता नहीं है। परमधाम कोई भी नहीं पहुँचता है। इस सृष्टि में जब तक कि विनाश हो, कोई भी यहाँ देह छोड़ता है तो पुनः पुनर्जन्म लेता, पर परमधाम नहीं पहुँचता। अब तुम भटकने से छूटे। अब निर्वाण धाम का पता चल गया, बाबा का पता चल गया। हम अभी आत्म अभिमानी होकर बाबा को ऊपर जा कर के मिलन करते हैं। कहाँ? परमधाम में। मैं आत्मा स्मृति से मन बुद्धि को कहाँ ले जाती हूँ? अपने स्वीट होम में। किसको मिलने? अपने परमधाम में शिव बाबा को मिलने। है ना, राजयोग हमने सीखा। तो मीठे बाबा कहते हैं अब तुम भटकने से छूटे, तुम्हें ठिकाना मिल गया। बच्चों को मालूम पड़ गया है अब तुमको सचमुच घर जाना है। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी, यह भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठदारी वह है करण करावनहार, है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अब समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़े ही निकलती जो शरीर में प्रवेश करती है, नहीं। आत्माएं सब स्वीट होम में रहती है, वहाँ से आती है पाठ बजाने। सबको पाठ बजाना है, ये खेल है। सबको पाठ बजाना है, यह खेल है। यह सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है? ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते सूर्य देवताएं नमः, चंद्रमा देवताएं नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवताएं हैं नहीं। इस खेल का किसको मालूम नहीं है सही अर्थ क्या है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी है स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। यह जू मिसल चक्र फिरता रहता। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। हम अपने मतांतर जो देते हैं तो बाबा कहते हैं आप ड्रामा के ज्ञान को समझे नहीं हो। आपको ड्रामा पर निश्चय होना चाहिए। यह तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। मम्मा ने देह छोड़ा था ना। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा।
क्या करो, फुल स्टॉप लगा दो। अब अपना नया पार्ट बजा रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। यह हार और जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। ये गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज़ है? क्या चीज़ है माया? क्या है? यह तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता। धन को संपत्ति कहा जाता, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है, लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। हाँ, 5 विकारों पर विजय होने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, बाबा समझा रहे हैं। कच्ची अवस्था होने के कारण संशय उठता है। अब निश्चय एंड संशय तो दोनों विरोधाभासी है। तो बुद्धि जब सात्विक नहीं है तो संशय बुद्धि है, और बुद्धि सात्विक है, बाबा और ज्ञान और ड्रामा समझ में आ गया तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। निश्चय बुद्धि विजयन। अब भगवानुवाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं के प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते। ऊँचते ऊँच भगवान, उनको देह है नहीं। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं। मूल वतन में शरीर किसी आत्मा का नहीं होता है, तुम आत्माएं ही थे केवल। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजा कर गए हैं, तभी तो पूजा होती है। शिव बाबा की पूजा कैसे होती है? लोग जो थोड़ा बहुत तो कुछ जानते हैं परमात्मा। तो बाबा कहते हैं एक भी मनुष्य नहीं जिसको मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वे आते, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए। बाबा कौन है, परमधाम कौन है, सृष्टि कैसे चलती है, सब भूल गए। तुम बच्चों को इसलिए बाप बैठ अभी संगम युग पर समझाते हैं। तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं? यह बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता। अब यह भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर, आगे भी विनाश हुआ था, कैसे यह किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? अब तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। हम आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, पर कौन से? नॉन वायलेंस, माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होकर कोई भी नहीं कर्म करने। डबल अहिंसक हैं। अब तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़ तूने नाहक खेल है। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले हैं। हम सभी कौन है? बाबा को भूले हुए थे ना। हाँ, बाबा ने हमारी स्मृति और मिलन कराया, स्मृति जगाई। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे। कौन सी आत्माएं हैं हम संसार में इस समय? जब दौर और नर्क है, कलयुग है, ऐसे में हम कौन सी आत्माएं हैं? हम बाप से स्वराज्य अधिकार ले रहे हैं। अपने मन बुद्धि संस्कार को
शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, रूहानी संकल्प, गुणों के संकल्प, समर्थी के संकल्प, कल्याणकारी संकल्प करते हैं ना, इसको बाबा कहते हैं तुम राजा ही ले रहे हो। हाँ, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे, तुम तो जीते हो ना। हाँ, तुम्हारी आयु लॉन्ग है ना, तुम ट्रांसफ़र होकर अमरलोक में जाते हो। अभी जो सत्युग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, इससे हम कहाँ जाएंगे? अमरलोक में। इस पढ़ाई की ताकत से तुम अमरलोक में जाएंगे। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, तुम अब स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊँच से ऊँच बनते हैं, कि पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं, तो नए से पुराना होता है। सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े। अब सृष्टि को भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नर्क है। अब तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा कहते रहते हो। हम ब्राह्मण क्या शिव बाबा को बाबा बाबा करते रहते हैं। हमारे हर बोल में, हर स्मृति में, हर कर्म में, हर संग में कौन है? बाबा श्री शिव बाबा बैठा हुआ है ना। हाँ, वो गॉडफादर के पुकारते हैं, परंतु है यह थोड़े ही समझते कि वह आत्माओं का बाप ऊँचते ऊँच है। हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों? अब तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। यह सुख दुख का खेल है। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अब तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता। बाप आया हुआ है, अब सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। कुछ सुख भी है, आटे में नमक चितना, जिसको काकविष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ही ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अब तो छोटे छोटे को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सद्गति को पाएंगे। बाप कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कहा सकते। क्यों? गुरु वह जो सद्गति करे। तो एक भी गुरु संसार की हमारी सद्गति नहीं करते। सद्गति दाता तो एक ही है। शांति धाम में भी ले चलते हैं, ये है सद्गति। सतयुग में भी हमारा भाग्य बना रहे हैं, ये है सद्गति। बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। वे आते हैं, सबको सद्गति मिलती है क्या? नहीं। हर आत्मा फिर तो पुनर्जन्म यहीं लेती है। कोई सतयुग में जा रहा है क्या? धर्म स्थापकों के ज्ञान से उस सतयुग में गया? ये दुनिया सतयुग बनी क्या? धर्म स्थापक इतने आए? कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं जब वे सद्गति नहीं कर सकते तो उनको गुरु कैसे कहेंगे, जबकि ले आने लिए निमित्त बने हैं। पतित पावन तो एक ही बाप को कहते हैं, वह सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए। प्रलय तो होती नहीं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भारत में ही बाप आते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है। उनको भी स्वर्ग सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाबा की ग्लानि करते हैं। अब तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, भारत की सरहदों पर टुकड़ों टुकड़ों के लिए कितना विनाशकारी कर्म करते हैं, है ना। ये दिख रहा है ना कि लड़ते रहते हैं। तुमको तो मज़ा है, खग्गियाँ मारनी है। क्या खग्गियाँ मारनी है खुशी से? यूँ यूँ यूँ। क्यों? सतयुग में जाएंगे।
बाबा हमें हथेली पर वही से लाए हैं। तो बाबा कहते कल कल बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते बाबा योग टूट जाता। बाबा ने कहा योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम, सजा भी खाएंगे। यह भी अक्ल नहीं है। इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल कल तुमको कहता हूँ मामे कम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊँचते ऊँच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है। वो पारलौकिक है, यह अलौकिक है। शिव बाबा पारलौकिक पिता है और ब्रह्मा बाबा अलौकिक है। अलौकिक का मतलब हमारा कोई ब्लड, जाति, धर्म, साइज, कलर, कोई भी ये जिस्म से हमारा उसके साथ कनेक्शन नहीं है। जिस्मानी शरीर और शरीर के जो भी पहचान होती है, ना हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ ब्लड कनेक्शन है, ना जाति का, ना धर्म का, ना भाषा का, ना प्रांत का, पर अलौकिक। इस लौकिक जगत के पहचान से संसार में आपकी शरीर की पहचान होते तुम हिंदू धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, किस धर्म, आपकी भाषा की पहचान होती है, आपका जन्म स्थल का पहचान होती है ना, शरीर का ब्लड कनेक्शन का नहीं। ब्रह्मा बाबा से ना हमारा ब्लड कनेक्शन, ना हमारा जाति का, ना प्रांत का, ना भाषा का, ना रंग रूप का। करेक्ट। ये जिस्म के परिचय से परे ऐसा ब्रह्मा बाबा। कितना रूहानी बाबा हमारा ब्रह्मा बाबा, कितना पावन बाबा। पिता बन कर के एक एक रूह की शिव बाबा की याद में सेवाएं किया। खुद रोल मॉडल बन कर के, खुद हमें आत्मिक स्वरूप से देख करके ब्रह्मा बाबा हमें भी क्या कहता है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी। इतनी आत्माओं को बचाया बाबा ने, कितनी कितनी रूहानी पालना दी, अपना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, और इतना प्यार, इतना आत्मिक दृष्टि का प्यार कि जिगर से बाबा शब्द निकलता है। ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत रूहानी प्यार बाबा देते हैं। और अव्यक्त होकर के ऊपर से वतन से भी हम आत्माओं की सेवा करते हैं। कितना समर्पण भाव है, कितना पिता का प्यार दे रहा है। साकार जगत में शिव बाबा विदेही है, पर साकार जगत में आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आधार से हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बहनें अस्तित्व में हैं। सृष्टि पर किस रूप में हम अस्तित्व में हैं, हम पहचाने जाते हैं, ब्राह्मण। आज कहीं कुछ काम होता है, हम जाते हैं, हम इस वाइट ड्रेस में होते हैं, ओम शांति वाले आए। कई लोग बहुत अच्छी भावना रखते हैं। कोई काम होता है, संसारी कोई काम होता है तो सहयोग करते हैं, विश्वास करते हैं, ओम शांति वाले आए। कितना उनके मन में प्यार होता है। तो वो पारलौकिक और यह है अलौकिक। पहचाना ब्रह्मा बाबा को भी, कितना वो शिव बाबा पर समर्पित होकर के नतमस्तक है। जो शिव बाबा कहे वो ब्रह्मा बाबा ने किया, जैसे कहे वो ब्रह्मा बाबा ने किया। अव्यक्त रूप में, भाई तू सारे विश्व की पालना कर, अव्यक्त शरीर से, प्रकाश की काया के शरीर से, हे ब्रह्मा की आत्मा तू सेवा कर सबकी। ये शिव बाबा ने पाठ दिया तो सूक्ष्म वतन में बैठ करके शिव बाबा का रथ, ब्रह्मा बाबा आज भी जगह जगह जा कर के, कई जगह उसकी संकल्प शक्ति पहुंचती है और हर जगह नए नए सेंटर खुल जाते हैं। इतना विदेश में भी ऐसे कट्टर जो हैं गल्फ कंट्रीज़ के मुसलमान लोग, वहाँ भी अरब भी बाबा का संदेश पा करके अल्लाह कह करके पुकारते हैं। दादी जानकी जब गए थे तो दादी जानकी ने योग शक्ति से बाबा को वहाँ प्रत्यक्ष किया
और ऐसे अरब भाई जो अपने धर्म के कट्टर होते हैं, उन्होंने भी बाबा को पहचाना। स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस का शिव बाबा एंड ब्रह्मा बाबा की ओर से वहाँ पर अनुभव किया और वहाँ से एंटर खुल गया। तो बाबा दोनों पारलौकिक शिव बाबा सदा ब्रह्मा बाबा के साथ है, और हमारी अव्यक्त दादियाँ भी बाबा के संग है। तो ये सारी एडवांस पार्टी आज भी पूरे विश्व में सेवाएं कर रहे हैं प्रकाश की काया के माध्यम से, ठीक है ना। तो अलौकिक बाबा हमारा समझ में आ गया ब्रह्मा बाबा का अर्थ। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं सुनिए अभी आगे। हाँ, बिल्कुल साधारण टीचर, कोई दिखावा नहीं, कोई चमक दमक नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई हेयर स्टाइल नहीं, सब वाइट जैसे है ना। इतना गहरा टीचर है, इतना महान टीचर है, इतना रूहानी टीचर है बाबा। वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, यह तो कुछ कार देते हैं। हम बुरे करते हैं, हम कई श्रीमत का उल्लंघन करते, फिर भी बाबा रूहानी प्यार करते हमें आगे बढ़ो। बच्चे आगे बढ़ो, चलो जो भूल हो गई पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप लगा, आज से पुरुषार्थ करो। कहते मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है, पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते बुद्ध पार निर्वाण गया, यह सब गपोड़ा है, एक भी वापस जा न सके, सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए, ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, ना शूद्रों में ज्ञान है ना देवताओं में यह ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो न समझे उनका मौत है। पद भी कम हो जाएगा, स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता। अलख बाबा बे बादशाही, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। अलख बाबा बे बादशाही, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की शिव बाबा को, माता पिता शिव बाबा को बहुत बहुत रूहानी याद प्यार। बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगियाँ मारनी है, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है, बाप की याद से विकर्म विनाश करने का। विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है, बाप की याद से विकर्म विनाश करने। वरदान, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में राजी होंगी। अभी जो नए आत्माएं निकलते हैं ना, ज्ञान में चलते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका पाठ ही कना दाना लेने का है। ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर दो। बराबर बाबा ने क्या कहा, ऐसी दृष्टि दो जो वो प्राप्ति अनुभव करे, शांति की, सुख की, आनंद की प्राप्ति अनुभव करे, चैन अनुभव करे, स्ट्रेस फ्री अनुभव करे, लवलीनेस अनुभव करे आपसे। तो बाबा कहते हैं ऐसी शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देते। स्लोगन, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर
सेवा के लिए आई है। तपस्वी रूप दिखाई दे। बेहद की वैराग की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाग माना स्वमान, उतना ही अति रहाम दया भाव। ऐसी सर्विस का अभी समय है। जितना ही अति रुहाग उतना ही अति रहम। तपस्वी रूप बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दी। तपस्वी माना बुराई से वैराग, बुरे संस्कारों से वैराग, बुरे स्वभाव से वैराग, बुरी चाल चलन से वैराग। ओके, तो इसके साथ हम अभी बाबा की याद में बैठते हैं।
छूटा माया के चंगुल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं